कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर, उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझें। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाएं, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाएं और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श
तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान है, 3 स्थान। जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे, तुम वैसे सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा करा, हम जजमान बनकर खुद कथा करा। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना, तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सीहोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सीहोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पड़ा। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी का ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आँख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी। और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो जो इतना इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता।
अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो। दम चाहिए, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूँ, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रही। भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपए की एक प्लेट निपटा के, दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार अगर खड़ा नहीं होता, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा?